आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एलॉन मस्क दुनिया के सबसे अमीर इंसान हैं। एलॉन मस्क की 289 बिलियन डॉलर नेट वर्थ है। मतलब जितनी एक देश की कीमत होती है, पूरी जीडीपी होती है। आप ये समझिए, कल ही एलॉन मस्क ने यूनाइटेड नेशन को चैलेंज भी किया था कि भाई देखो, अगर ऐसा है, यूनाइटेड नेशन ने बोला था ना कि 6 बिलियन डॉलर दे दो अपने पास से, दुनिया की गरीब खत्म हो जाएगी। तो एलॉन मस्क ने बोला था कि मैं दे दूंगा, बस इतना बता दो कि पैसा लगाओगे कहां। तो आज हम बात करेंगे, एलॉन मस्क की बायोग्राफी मैंने रिव्यू की हुई है, 7 वैल्यूएबल लेसन्स की जो कि आप एलॉन मस्क से सीख सकते हैं। स्पेस एक्स, टेस्ला, न्यूरालिंक, ओपन एआई, इतने सारे कंपनीज हैं भाई। और आपको बता दूं कि सिर्फ और सिर्फ 50 साल के हैं। 28 जून 1971 में इनका जन्म हुआ था। तो बहुत ज्यादा एज नहीं है इनकी। तो हम बात करेंगे 7 वैल्यूएबल लेसन जो आप एलॉन मस्क से सीख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो एलॉन मस्क, इसी के साथ सीधा हम इनकी बायोग्राफी भी रिव्यू करेंगे। एलॉन मस्क बहुत ज्यादा पढ़ते हैं। आपको बता दूं कि ये बचपन में इनको बहुत मारा जाता था। ही वॉज बुलीड, और इतना बुली किया जाता था, एक बार इतना मारे गए थे ये स्कूल में कि हॉस्पिटल में भर्ती हो गए थे। इनका कोई दोस्त नहीं था। अब जब इनका कोई दोस्त नहीं था तो इन्होंने किताबों से दोस्ती कर ली। ये शायद सबसे बड़ी स्टोरी है। रॉकेट साइंस इंजीनियर नहीं है, लेकिन पढ़ पढ़ के इन्होंने स्पेस एक्स बना ली। और वही बता रहे हैं, कुछ लोग पढ़ेंगे नहीं। पढ़ने का इन द सेंस की, जैसे कुछ लोग सिर्फ अरे उतना ही पढ़ना है, उतनी ही हमको नॉलेज चाहिए जितनी जरूरत हो। नहीं, आप जितना ज्यादा नॉलेज लेंगे, जितनी ज्यादा दुनिया को जानेंगे, उतना ज्यादा स्मार्ट होते जाएंगे। सबसे इनोवेटिव पब्लिक फिगर एलॉन मस्क ऐसे ही नहीं बन सकते हैं। एक सिंगल मैन टेस्ला मोटर्स, स्पेस एक्स, पेपाल, सोलर सिटी, हाइपरलूप, इन सारी चीजों को हैंडल कर रहा है। भाई स्टीव जॉब्स हो तो इनको इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाता इस समय। स्टीव जॉब्स को भी एक महान इनोवेटर माना जाता है, लेकिन भाई एलॉन मस्क के सामने वो भी शायद। तो इसीलिए रीडिंग कैन मेक यू वेरी वेरी स्मार्ट। एलॉन मस्क बताते हैं कि मैं किताबें पढ़ता हूं, लोगों से बात करता हूं, ऐसे ही तो आप सीखते हैं। यानी कि एक्सपीरियंस एंड रीडिंग, दीज आर 2 लेसन्स इन योर लाइफ विच हु विल टीच यू। बहुत सारी ग्रेट बुक्स हैं, शानदार किताबें हैं, और बहुत सारे स्मार्ट लोग हैं जिनसे आप काफी ज्यादा सीख सकते हैं। किसी ने पूछा था कि आप मतलब आपके पास डिग्री नहीं है एरोनॉटिक्स की और स्टिल आपने स्पेस एक्स फाउंड कर ली। अभी ये स्पेस एक्स दुनिया की सबसे बड़ी प्राइवेट रॉकेट कंपनी है, कैसे किया आपने? तो वही मस्क ने बोला कि भाई मैं पढ़ता बहुत हूं, वोरेशियस रीडर हैं, और बचपन से, जैसा कि मैंने बताया कि बचपन से ये लगातार पढ़ते आ रहे हैं, क्योंकि इनका जो जीवन है ना, बड़ा कष्टदायी रहा था। कोई दोस्त था नहीं, बुली होते थे, अजीबोगरीब एक्सेंट, ये चीज है। रशिया गए थे अपने प्रोजेक्ट्स को लेके, स्पेसएक्स के प्रोजेक्ट्स को लेके, तो रशियंस ने रिजेक्ट कर दिया था। इनको सीरियसली नहीं लिया था। अरे बकवास है, रीयूजेबल थ्रस्टर्स थोड़ी ना यूज हो सकते हैं। क्या तुम नहीं रीयूजेबल थ्रस्टर्स तुम बना लोगे? निकलो यहां से। और इसके बाद बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए थे जब रशिया ने इनको रिजेक्ट किया। तो वहां से इन्होंने रॉकेट को डिजाइन करना सीखा, पढ़ पढ़ के, वो भी किताबों से। और उसके बाद देयर वाज नो लुकिंग बैक, स्पेसएक्स बन गई। अगला, वर्क सुपर हार्ड। एलॉन मस्क बताते हैं कि वर्क लाइक हेल, पागलों की तरह काम करो। आपको 80 से 100 घंटे हर हफ्ते देने हैं। आप विश्वास करोगे, 80 से 100 घंटे का मतलब यही है कि हर दिन लगभग 16 घंटे काम करो, 12 से 16 घंटे काम करो। आपको काम करना ही है, देयर इज नो लुकिंग बैक। अगर दूसरे लोग 40 घंटे वर्क वीक्स काम करते तो आपको उनसे दुगना काम करना है। आपको 100 घंटे काम करना है, और अगर आप नहीं कर पाते तो छोड़ दो, फिर एक आप एक आम इंसान की तरह हूं, क्योंकि आप उनकी तरह कर रहे हो। और अगर आप उनकी तरह कर रहे हो तो आप आगे कैसे बढ़ोगे? अगर आपको आगे बढ़ना है तो दूसरों से दुगनी मेहनत करो। क्या बात है, वाह 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 वाह। बिल गेट्स, आपको पता है, अपने ऑफिस में ही सोते थे, अपनी डेस्क पे सोते थे, वो इतना ज्यादा काम करते थे। जो महान लोग हुए हैं ना, जो ऐसे एंटरप्रेन्योर्स हुए हैं जिन्होंने इतिहास लिखा है, दे आर वर्कोहॉलिक्स। अभी मैं बताऊंगा वर्कोहॉलिक बना कैसे जाए। तो एलॉन इज अ हार्ड कोर वर्कोहॉलिक। ऐसा नहीं है कि यार भैया
बिलियंस एंड ट्रिलियंस एंड डॉलर्स आ गए, मस्त छुट्टी मारो, इधर घूमो उधर घूमो, घूमते हुए भी काम करते हैं ये, अभी भी ये इतना काम करते हैं, इतना काम करते हैं। इनके बारे में बोला जाता है कि एक इंसान की लिमिट को इन्होंने क्रॉस कर दिया, ये इतना ज्यादा काम करते हैं। ये एक एवरेज गाय से 2 गुना ज्यादा काम करते हैं, इसीलिए ये आगे है। मैं भी वैसे बड़ी मेहनत करता हूं। उसके बाद अगला, थिंकिंग बिग एंड आउट ऑफ द बॉक्स। देखिए एलॉन मस्क की हिस्ट्री को देखें तो एलॉन मस्क ने वो करके दिखाया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। स्पेसएक्स बनाया, रीयूजेबल थ्रस्टर्स। ये ऊपर पहले क्या होता था कि थ्रस्टर्स ऊपर जाते थे, खत्म, खेल खत्म। लेकिन अब ये जो रॉकेट्स हैं, ये जो लॉन्च व्हीकल्स है, ये वापस आ सकता है, आप इनको रीयूज कर सकते हैं। इन्होंने अरबों रुपए बचा लिए। नासा, इसरो, हर कोई एलॉन मस्क की तरफ देख रहा है। अब एलॉन मस्क ने एक बहुत बेहतरीन बात बोली थी कि ये पॉसिबल है ऑर्डिनरी पीपल के लिए टू चूज टू बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। वाह भाई, ताली बजा दो इस बात के लिए कि एक आम इंसान के लिए ये बिल्कुल पॉसिबल है कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ कर दे। ये सब इंसान है दोस्तों जिसने किया, आप ये मत भूलिए। ये लोग कहीं इनका जन्म नहीं हुआ, कोई भी कर सकता है, भगवान नहीं है ये आम इंसान है, बस इन्होंने मेहनत की है। आप भी ये कर सकते हो, लेकिन हम लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत ये है। आप समझिए, पेपाल ने फाइनेंशियल इंडस्ट्री को चेंज कर दिया। जो एलॉन मस्क कह रहे हैं, टेस्ला ने इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री को, इलेक्ट्रिक कार इंडस्ट्री को चेंज कर दिया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनका, न्यूरालिंक इनका, सब चेंज कर रही है। मतलब जिस भी जहां पे भी जा रही है, इतना ज्यादा इनोवेशन कर रहे हैं। वाई? बिकॉज ही इज थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स। रैट रेस में शामिल होना, हो जाओ, लेकिन जो नहीं सोच रहा है, जो नहीं कर रहा है, हो सकता है आपका आइडिया बहुत बेकार लगे, लेकिन याद रखना यही आइडिया आपको करोड़ों अरबों दिला देगा और पता नहीं कितनों की मदद कर दे। स्टैब्लिश्ड ट्रेडिशन के हमेशा अगेंस्ट गए हैं एलॉन मस्क। एक्सेप्शनल आइडियाज इनके, और इनके आइडियाज को रिजेक्ट किया गया था, कई बार रिजेक्ट किया गया, लेकिन ये डटे रहे। इन्होंने स्पेसएक्स अपने ही पैसों से शुरू की थी। हर किसी ने बोला कि क्या बकवास, इम्प्रैक्टिकल है, क्या फालतू चीज पे काम कर रहे हो, लेकिन ये डटे रहे। इन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो। तो ये चीज है, इन्होंने किसी की नहीं सुनी, बस अपनी सुनी। दोस्तों मैंने अपना नया चैनल बनाया है सिद्धांत अग्निहोत्री के नाम से। 3-4 ब्लॉग्स मैंने डाले हैं, आप देखिएगा जरूर। और साल की सबसे बड़ी सेल, दिवाली सेल हमारी लाइव है। सारे कोर्सेज पे एक्स्ट्रा 30% ऑफ है। आपको कोड रोशनी यूज करना है। ये सबसे बड़ी साल की सेल है, ये 3-4 दिन तक चलेगी। ये हमारे कोर्सेज है दोस्तों, हम दे रहे हैं। अब जीएस कोर्सेज भी हमने एथिक्स का कोर्स निकाल लिया है, इंटरनेशनल रिलेशंस, हिस्ट्री जो मैंने खुद पढ़ाई, बहुत ही कम दामों पे। एनसीईआरटी का कोर्स है जो हमारा बेस्ट सेलिंग कोर्स है। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप इन नंबर्स पे हमको कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। 12 महीने, 18 महीने, 24 महीने का यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स भी उपलब्ध है। उसके बाद एलॉन मस्क एक बहुत बड़ी सीख देते हैं कि नेवर फियर फेलियर। फेलियर एक ऑप्शन है। अगर चीजें आप फेल नहीं हो रहे हो तो यानी कि यू आर नॉट इनोवेटिंग इनफ। कितनी बड़ी बात है भाई, सही बात है। अगर आप फेल नहीं हो रहे हो, इसका मतलब आप ट्राई ही नहीं कर रहे हो, आप उसी ढर्रे पे चलते चले जा रहे हो। फेल वही होता है जो ट्राई करता है। अब इसमें ऐसा नहीं है कि फेल हो रहे हैं तो मतलब कहने का मतलब है कि घर बैठे हैं, कोई एफर्ट नहीं है और फिर आप बोल रहे फेल नहीं। अगर आपने एफर्ट लगाया, आपने मेहनत की है, तो आपको फेलियर से डरना नहीं चाहिए, बल्कि आपको खुश होना चाहिए। चलो अच्छी बात है, मैं फेल हुआ, एक और मौका मिला मुझे, इस बार मैं करके दिखाऊंगा। यही होप जो है ना, ये आपको बहुत ही ताकतवर बना देगी। ये चीज है, वही यही मेन रीजन है कि हम ज्यादा चीजें नहीं हमको मिल पाती है जो हम सोचते हैं, क्योंकि हमको डर लगता है कि हम फेल हो जाएंगे। तो अच्छी बात है, जब तक आप फेल नहीं होगे तब तक कैसे काम चलेगा। तो एलॉन मस्क ने कितनी सारी फेलियर झेली, आपको पता है। इनके शुरुआत के 2 रॉकेट लॉन्चेस फेल हो गए थे। $60 मिलियन का इनको लॉस हुआ था। एलॉन मस्क ने खुद बोला था कि अगर तीसरी बार ये लॉन्च फेल होता है तो मैं अपनी कंपनी बंद कर दूंगा, क्योंकि बहुत लॉस हो रहा था। एलॉन मस्क ने टेस्ला हो गई और भी इनकी जो कंपनीज है ना, जिन्होंने इन्वेस्ट किया था, काफी फेलियर झेला इन्होंने। तो फियर इज नॉर्मल और फेल तो होना पड़ेगा। तो यही, आप फेल होंगे तभी तो आप सीखोगे। जितना ज्यादा फेल होगे उतना ज्यादा सीखता जाओगे। तो इट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल टू बी फेल। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ये एक और लेसन है जो बताते हैं कि मनी शुडेंट बी योर मेन गोल। एलॉन मस्क बताते हैं कि मेरे लिए इट वॉज नेवर अबाउट मनी बट सॉल्विंग प्रॉब्लम्स फॉर द फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी।
देखिए, अब इसमें कितनी सच्चाई है मुझे नहीं पता, लेकिन एक चीज तो है कि यूनिवर्स ने इनको बख्शा है, क्योंकि ये सही बात है कि भाई ह्यूमैनिटी को तो इन्होंने सर्व किया ही है। इनकी टेस्ला इलेक्ट्रिक व्हीकल भाई जो कमाल का काम करिए, पूरे एनवायरमेंट को बचा लेगी वो। हालांकि उसकी कीमत थोड़ी कम होनी चाहिए ताकि आम लोग भी उसको ले सके। और वही है कि मेरे लिए पैसे की बात थी ही नहीं, बट हमेशा सोसाइटी या ह्यूमैनिटी की बात थी। बहुत अच्छी बात है। मनी एक मोटिवेटर है। आप ये करोगे तो आपको पैसा मिलेगा, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब आपके पास पैसा नहीं आता है तो आपको मोटिवेट करता है, लेकिन ये स्ट्रांग इनफ नहीं होता। आपका मेन मोटिवेटर कौन होगा? आपका जो एम है, जो गोल है। आप ये देखो कि जब आप उस गोल को अचीव करोगे, मैं देखिए पैसे तो इंपॉर्टेंट है ही है। अल्टीमेटली जब आप सक्सेस हो जाओगे तो आपके पास पैसे आ ही जाएंगे, ये तो दो राय इसमें है ही नहीं। और इतने पैसे आएंगे, आपको बता दे रहा हूं। जब आप पैसे बहुत कमाने लगोगे ना, तो फिर मैटर नहीं करेगा। फिर आप बोलोगे मैं करूं क्या इसका, इतने पैसे को करूं क्या। जितने भी बड़े बड़े लोग होते हैं ना, फिर ये अपने पैसों को इधर उधर लगाना शुरू करते हैं। फिर कहीं हॉस्पिटल बनवा दिए, कहीं स्कूल बनवा दिए, क्योंकि ये मेन खुशी हो जाती है। तो इससे ये पता चलता है कि पैसे से आपको खुशी नहीं मिलती, खुशी आपको खुशी से ही मिलेगी। ठीक है, तो ये चीज है। एलॉन मस्क बताए थे कि गोइंग फ्रॉम पेपाल आई थॉट वेल, जब पेपाल से मैं गया तो मुझे लगा कि ठीक है कि अब और बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्या हैं जो ह्यूमैनिटी को, फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी को अफेक्ट करेगी। लेकिन मैंने ये नहीं सोचा कि मैं उससे कितना पैसा कमाऊंगा। तो ये जरूरी है, आपका हायर पर्पस होना चाहिए। अगर आप सिर्फ पैसे पैसे के बारे में सोच रहे हैं तो आप एक दिन जरूर फेल हो जाएंगे, याद रखिएगा। अगर आपको सिर्फ रेवेन्यू रेवेन्यू, पैसा कैसे, पैसा पैसा पैसा, बस मेटीरियलिस्टिक हो, गीता में भी लिखा है मेटीरियलिस्टिक हो, तो यू आर बाउंड टू फेल। या आप तो फेल हो गए, या फिर आपको कभी भी शांति नहीं मिलेगी, आप बहुत परेशान रहोगे और दूसरों को भी परेशान करते रहोगे। ये चीज है। मनी एक बाय प्रोडक्ट है जो आपकी मेहनत के साथ आता है। मनी इज इंपॉर्टेंट, लेकिन जो मेन गोल है वो थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए, राइट। अगला, इफ यू वांट टू विन बिग देन बी प्रिपेयर्ड फॉर अ लॉट ऑफ पेन। ये शायद सबसे बड़ा लेसन है मेरे हिसाब से। इट इज द बेस्ट लेसन। बीइंग एन एंटरप्रेन्योर इज लाइक ईटिंग ग्लास एंड स्टेयरिंग इनटू द एबिस ऑफ डेथ। आप समझिए कि अगर आप कुछ बड़ा सपना लेके चल रहे हो, अगर आपको कुछ बहुत बड़ा करना है, तो बेटा एक चीज के लिए तो मेंटली प्रिपेयर हो जाओ। ये राह आसान नहीं होने वाली है। मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूं। मैं भी एक एंटरप्रेन्योर हूं और अब मैंने छोड़ दी कंपनीज। आपको पता ही, जहां पे मैं पहले काम करता था वहां पे मुझे इतना पैसा मिलता था कि मेरी जिंदगी सेट थी, बहुत बढ़िया लाइफ। और अभी भी इतने अच्छे ऑफर्स आ रहे हैं। बट इस समय आप समझ लीजिए कि बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैं अकेले चल रहा हूं। बहुत ज्यादा मुश्किल है। पैसा तो बिल्कुल भूल ही जाइए, पैसा तो एकदम डेली आ रहा है, बहुत ही कम। ठीक है, बहुत ही ज्यादा कम। जहां पे मेरी सैलरीज लाखों में थी महीना, अब वो 1000 भी मुश्किल ही है। ठीक है, तो मतलब वही है कि पैसा के लिए देयर इज अ क्रंच ऑफ मनी। बट आपको मैं ये बता दूं कि इट इज नॉर्मल। मैं इसके लिए प्रिपेयर था, क्योंकि जब आप बड़ी सपना लेके चलते हो तो आपको प्रिपेयर होना पड़ता है। यही पेन तो आपको स्ट्रांग करेगा, यही लेसन तो आपको स्ट्रांग करेंगे। और एलॉन मस्क के साथ भी यही हुआ। जो लोग एलॉन मस्क को जानते हैं वो बताते हैं कि हमने एलॉन मस्क जैसा इतना स्पष्ट आदमी, इतना जिद्दी आदमी नहीं देखा। उसको सेटबैक्स की चिंता ही नहीं है, कितना फेल हो जाए फर्क नहीं पड़ता। जो जितना भी दर्द उसको चाहिए वो लेगा, और जो भी हर्डल्स आएंगे उनको पार करेगा। 2008 में इसकी पर्सनल लाइफ खत्म हो गई थी। कंपनीज वर फेसिंग बैंक्रप्सी। अब आप समझिए, आपकी जिंदगी अभी झंड होगी, है ना, बहुत लोगों की जिंदगी झंड होगी। ये 2008 की बात है। क्या पता आप भी 5-6 साल बाद एलॉन मस्क बन जाओ। लेकिन अगर आप इस चीज को एक्सेप्ट करते हो तो ये 2008 की बात है। तब किसी ने नहीं सोचा होगा कि एलॉन मस्क, किसी का आपने नाम सुना था एलॉन मस्क का? कभी नहीं सुना होगा। लेकिन सोचिए उससे ये लड़ के आए। तो चीजें थोड़ा वक्त लेती हैं, और अगर आप जितनी जल्दी अवेयर हो जाओगे, जितनी जल्दी इस चीज को एक्सेप्ट कर लोगे, यू विल बी हैप्पी। तो 2008 में जिंदगी बर्बाद थी एकदम। कंपनी भी बैंक्रप्सी फेस कर रही थी, लेकिन उसके बावजूद ही बाउंस्ड बैक। वही है ना कि when the going gets tough, the tough gets going। एलॉन वही है।
कि एक्सट्रीम प्रेशर में काम करना एलॉन मस्क की आदत है, और आपको भी ये आदत डालनी पड़ेगी कि अगर आप बहुत बड़ा सपना लेके चल रहे हैं तो कितनी भी प्रॉब्लम आए, डरो नहीं, अरे और क्या हो गया, ये वो नॉर्मल है, वो आएंगी। आप इसीलिए तो वो बड़ा सपना है ना, जब जितनी बड़ी जर्नी होगी, जितनी लंबी जर्नी होगी ना, उतना टाइम आपको लगेगा, वक्त लगता है, चीजें सही हो जाती हैं। एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, फॉलो योर पैशंस। ये तो मैं हमेशा बोलता हूं, लोग वही फॉलो करना चाहिए उनको जिसके बारे में वो पैशनेट हो, वो उनको सबसे ज्यादा खुशी देगा। मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, जब मैंने मीटअप किया बच्चों से, तो मैंने उससे पूछा कि तुम्हारा पैशन क्या है। किसी ने बोला क्रिकेट खेलना, तो मैंने कहा कि अगर मान लो तुमको क्रिकेटर बना दिया जाए तो क्या तुम बोर होगे? कहता नहीं, मैं 6 घंटे अगर होता है तो 10 घंटे खेलूंगा। यही चीज है, टीचिंग मेरा पैशन है। मेरे पास बहुत अच्छी अच्छी जॉब्स थी, मेरे पास सरकारी कॉल लेटर्स थे, लेकिन मुझे पता था कि मैं उसके लिए बना नहीं हूं, वो तो खाली फैमिली प्रेशर से मैंने तैयारी कर ली। टीचिंग मेरा पैशन है। मैं जब भी, पैशन आप समझते हो क्या होता है? पैशन वो होता है कि जैसे जो भी चीज, जैसे मान लो बैंकिंग आपका पैशन है या मार्केटिंग आपका पैशन है, आप जो भी जॉब करो, जो पैशन है आपका, जैसे पेंटिंग आपका पैशन है, अगर आप पेंटिंग करो तो आप खुश हो जाओ, कितनी भी प्रॉब्लम आप खुश हो जाओ। मैं टीचिंग करता हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना, मैं लेक्चर दे रहा हूं, मुझे कितनी भी टेंशन होगी, मैं 1 घंटे लेक्चर कर लूंगा, मैं खुश हो जाऊंगा। ये आपका पैशन है, इसको आप पूरी शिद्दत से करोगे, और जब आप अपने पैशन को परस्यू करोगे तभी बढ़िया होगा, तभी चीजें आगे बढ़ेगी। लेकिन याद रखिएगा कि कभी कभी लोगों के ऊल जलूल पैशन होते हैं। पैशन भी थोड़े प्रैक्टिकल होने चाहिए, क्योंकि हमारा पैशन हमको नई स्किल्स सिखाता है, नए तरीके सिखाता है, ताकि हम इस दुनिया से कैसे इंटरैक्ट करें। तो एलॉन मस्क की ये सक्सेस हमको बहुत कुछ सिखाई है। तो ये कुछ वैल्यूएबल लेसन्स थे जो एलॉन मस्क हमको बताते हैं, जो आपकी लाइफ को बदल देंगे। इनमें से आप 2-3 चीजें तो फॉलो करिए ही। सबसे इंपॉर्टेंट लेसन जो है कि अगर आप बड़ा सोच रहे हैं, अगर आपने सोचा तो प्रॉब्लम्स आएंगी, उससे डरिएगा नहीं, बल्कि उसको एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, याद रखिए, याद दिलाते रहेगा, अरे यार ठीक है, इट्स द पार्ट ऑफ द गेम, प्रॉब्लम्स विल बी देयर, जिंदगी विल बी झंड, बट अल्टीमेटली इससे जब आप निकलोगे ना, मजा आ जाएगी। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।